जब मैं वहाँ ज्वाइन हुआ करौली में, तो उस टाइम में 8-10 गैंग थे, लेकिन 2 बड़े गैंग थे। एक तो सूरजमाली और एक राम सिंह नाम से था। तो अच्छा। ये जो राम सिंह डकैत था वो काफ़ी, मैं 2000 में जॉइन किया तो ये 1980 में फर्स्ट मर्डर था इसका। और करीब-करीब ऑन रिकॉर्ड 20-25 मर्डर के ऊपर कर चुका था। और लोग कहते हैं कि ऑफ रिकॉर्ड और भी ज़्यादा मार दिया था लोगों को। जंगल में किसी को मार दिया तो पता कैसे चलेगा? तो उस टाइम में काफ़ी, जब मैंने जॉइन किया, तो वहाँ जो हमारे जो पुलिस ऑफ़िसर्स थे, जो कहते थे कि साहब ये तो भगवान जैसा है, इसका ये दिखेगा नहीं, लेकिन इसका असर सब जगह दिखेगा। तो मैं पूछा कैसे? तो वो कहते थे कि जैसे वहाँ बनास नदी है, बनास नदी बहती है हमारे टोंक और सवाई माधोपुर ज़िले अच्छा। में। बनास नदी की जो बैंक्स है, मतलब उसकी जो बैंक्स है ना, तट है, उसमें है ना, जब बारिश आ गया, पानी चला गया, विंटर में क्या पानी पानी रिसीड हो जाता है। सो वो जो बैंक्स है, दे बिकम वेरी फर्टाइल। तो वहाँ हमारी एक खीर जाति है, जो आके वहाँ खेती करते हैं वो लोग। खेती करने के लिए, मतलब वहाँ खेती करते, इट इज़ तो एक तरह से मतलब ये तो सरकार की ज़मीन है एक तरह से, वहाँ तो कोई भी आके खेती कर सकता है, वो पट्टा-वट्टा तो होने है नहीं। लेकिन जब ये एक्टिव था, ये कहते थे कि वहाँ कौन खेती करेगा वहाँ, ये डिसाइड करता था। उसके बाद जैसे तरबूज और खरबूज आ गए, कौन-सा ट्रैक्टर वहाँ लगेगा, ये डिसाइड करता था। और कौन-सा, मतलब कोई ट्रक लग के दिल्ली ले जाएगा, वो ये डिसाइड करता था। तो इसके अलावा जैसे इसकी जो कम्युनिटी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़की का डिस्प्यूट हो गया, जैसे मैंने पहले कहा ना कि अच्छा। लड़की, यस। उस तरह की डिस्प्यूट हो गई, वो डिस्प्यूट ही सेटल करता था। 2 फैमिलीज़ की झगड़ा हो गया, वो डिस्प्यूट ही सेटल करता था। तो उस तरह से, मतलब वो तो दिखता नहीं था, लेकिन उसका असर जैसे एक तरह से उस इलाके में काफ़ी इस तरह का उसका डर हो गया था। और उसने हर तरह की वारदातें की थी, डकैती भी इसने की थी। और एक उसकी एक महिला मित्र थी जिसके साथ था ये, सुरजो नाम से। तो लोग कहते हैं कि ये उसको भी एक शादी से भगा के ले गया था। जो बारात है ना, बारात से अच्छा। पहले शादी होना होता है, शादी से किडनैप करके ले गया था। और माइन्स में एक्सटॉर्शन करना, ये सारे करता था ये। तो जब मैंने जॉइन किया, तो ही वाज़ द बिगेस्ट चैलेंज। तो मैंने जनरली, मेरे से पहले बहुत अच्छे-अच्छे ऑफ़िसर्स ने कोशिश किया था इनको पकड़ने के लिए। तो मैंने ये किया कि आई कॉल्ड जो पुराने जो लोग थे, जो एएसआई, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जो इसको पकड़ने के लिए पीछे लगे थे, उनको बुलाया मैंने। उनको बुला के आई वांटेड टू फाइंड आउट इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स वो क्यों नहीं पकड़ा गया? द व्हाई वी फेल्ड, मतलब अच्छा। क्योंकि वो मोर देन दिखता तो व्हाई है वी नहीं। कुड नॉट, व्हाई वी फेल्ड, व्हाट इज़ आवर फेल्यूर? हमारा क्या रीज़न था? वो मैंने कोशिश किया, वो मतलब पकड़ने का, मतलब पता करने के लिए। आप एसपी मैं थे एसपी था, एसपी करौली था उस टाइम में। तो जब मुझे ये पता चला कि एक तो सबसे पहले ये अपने ही जो जाति के लोग थे, कम्युनिटी के लोग थे, उन गाँव के आस-पास रहता था। तो इस वजह से वहाँ से कोई सूचना नहीं आती थी हमारे पास, फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न, जैसे ये मान लो बाई चांस सूचना आ भी गई इसकी, किसी किसी पहाड़ पे बैठा है, तो जब पुलिस अपने पूरे जीप-वीप सब ले जाके, गाँव के थ्रू जाके, खेतों के बीच में जाके, उस तक पहुँचने के लिए कोशिश करते थे। तो एक तो क्योंकि गाँव उन्हीं के कम्युनिटी के था, तो उसको खबर कर लेते थे। या इवन यहाँ तक कहते हैं कि इन्होंने, जैसे गाँव वाले थे, गाँव वाले जैसे खेत में खेती कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने ही लेवल से गाने-वाने बना रखे थे। जो पुलिस आए तो कैसे उस तक अच्छा। पहुँचाना है। तो एक गाना यहाँ से चालू किया, तो दूसरे ने वो गाना पिकअप किया, उसने पिकअप किया, उसने आगे पहुँचाया, वो आगे पहुँचा, वो वहाँ तो उस तक पहुँच जाता था। जब तक हम पुलिस पहुँचते वहाँ तक, तब तो वहाँ से निकल जाता था। गाना पहले ही पहुंच चुका है। गाना पहले पहुँच जाता अच्छा। था। तो वो, मतलब मैं क्यूरियस था वो गाना क्या है सुनने के लिए, पुलिस के सामने कौन गाएगा? कोई नहीं गाया पुलिस के सामने। ठीक है, सेकंड रीज़न ये था। एंड थर्ड रीज़न ये था कि हमारे पुलिस में भी एक ये हो गया था कि वो, क्योंकि उसको काफ़ी लोग मार मार चुका था वो, ठीक है, वो फायर करेगा, वो हमारी कैजुअल्टी हो सकती है। प्लस उसके बारे में वहाँ को वो कहानियाँ चल रही थी कि उसकी कैला माता की, उसका मतलब देवी का प्रोटेक्शन है। और इसके अलावा वहाँ ये क्या करता है कि इसकी अगर गोली कोई चलाएँगे, इसको गोली मतलब लगेगी नहीं, गोली पानी हो जाएगी। और इसको पकड़ने कोई जाएगा, थानेदार अंधा हो जाएगा। इस ये मानते थे सब लोग। इस तरह के लोग, इस तरह की कहानियाँ चलते थे। अगर मान लीजिए आप देखिए, कोई 20 साल कोई पकड़ा नहीं जाए, ठीक है? 20 साल जब पकड़ा नहीं जाए ना, तो इस तरह के स्टोरीज़ को यस। बढ़ावा मिल जाता है। मिला। इस तरह की स्टोरीज़ को मतलब क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। लोग मानने लग जाते हैं इन चीज़ों को। सही हो सकता है इसलिए नहीं पकड़ा गया वो।
इसके अलावा है ना वो बहुत ही शातिर था इन द सेंस, वो क्या करता था यूजुअली, जैसे कोई भी बदमाश हो, मतलब जंगल में बदमाश है, बड़ा नाम है उसका, नाम बहुत बड़ा नाम था उसका। अगर रास्ते में जा रहा है, सामने से कोई आ गया, हमारी यही टेंडेंसी रहती है ना कि उसको दादागिरी दिखाओ, धमकाओ, कौन है, क्या पूछ रहे हैं। लेकिन ये क्या करता है, जैसे सामने से कोई आदमी आ रहा है, अपने 4-5 लोग ग्रुप है ना, ये छुप जाता था। कोई पेड़ के पीछे, कोई उसके पीछे, कोई पत्थर के पीछे छुप जाता था। और वो जब निकल जाएगा उसके बाद बाहर आता था। उसका ये था, ये लॉजिक था, कोई मुझे देखेगा ही नहीं तो पुलिस को क्या सूचना देगा। सेकेंडली क्या करता था, जैसे रात को, और हमेशा ये अपने गैंग में, मतलब इसकी अगर कोई वारदात करना है तो 20, 25, 50 लोगों को इकट्ठा कर सकता था, लेकिन अपने साथ कोई 3-4 ही रखता था, 4-5 ही रखता था, ज़्यादा नहीं रखता था। क्योंकि आप ये सोचो कि बड़ी गैंग है, 50 लोगों की गैंग है, अगर जंगल में घूमेगी तो वेरी इजीली विजिबल। एक तो हाथी घूमे, एक चूहा घूमे, यस तो यस एक कम छोटी वो है, छोटा मतलब ग्रुप है, वो दिखेगा नहीं। दैट इज सेकंड रीजन। थर्ड, ये क्या करता था, इसको हमेशा डर रहता था कि साहब पुलिस वाले मेरे खाने में कुछ खिला के मुझे मतलब बेहोश कर देंगे, बाद में पकड़ लेंगे। तो इसलिए जब भी इसी के आदमी खाना लाते थे, ऐसे नहीं कि कोई नहीं लाता था, लेकिन जो खाना लाता था ना, जैसे मान ली 10 रोटी ला दी और एक पूरा एक सब्जी ले आया, उसको 10 रोटी को और सब्जी को 10 पार्ट में डिवाइड करेगा। हर रोटी से एक टुकड़ा उसको बोलता तू खा ले, मतलब निकाल के उसको तोड़ के खा ले। वो खा के 1 घंटे बाद ये खाता था खाना, ताकि ये अगर कुछ होना है तो उसको हाँ, हो कुछ जाएगा। होना है तो पहले उसको हो जाए 1-2 घंटे बाद। ठीक है। चौथा ये कि और ये क्या करता था, जैसे रात को सोना है इसको, तो वो क्या करता था, पहले अपनी गैंग को पूरा सुला देता था एक जगह। उसके बाद उनके सारे हथियार लेता, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाके सोता है। अपने गैंग के भी सारे हथियार ले लेते सारे हथियार ले लेता था और ले जाके, मतलब 3-4 किलोमीटर दूर जाके सोता, और रात को 2 जगह बदलता। वो 3 घंटे एक जगह सोएगा, वहाँ से भी जगह बदलेगा, दूसरी जगह जाएगा, सोएगा। उसके बाद ये जो उठे उससे पहले आके उनको उठा के उनके हथियार देता स्मार्ट तो था सर, था। स्मार्ट तो था मतलब इसका पूरा एसओपी ही था खुद को बचने के लिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था सर कि ट्रेंड सिपाही की तरह या उससे भी ज्यादा फॉलो कर रहा था सर वो। नहीं, वो पूरा, मैं कह रहा हूँ ना, पूरा ट्रेंड था उसके पास, तो अच्छा। मतलब ट्रेंड इन द सेंस। नहीं, एंड सेकेंडली क्या है कि ये उसका देखिए, आप उसकी तरह से देखिए, फॉर हिम एवरी डे Survival था। he had to survive, he had to be successful every day to survive. यस पुलिस के लिए, पुलिस had to be successful only one day, ओनली अच्छा। वंस है ना, ओनली वंस। जब हमने इसका पीछा करना चालू किया ना, मेरे टीम को मैंने यही बताया, मैंने आई फॉर्म्ड ए स्मॉल टीम। ये सब मैंने समझ लिया ना कि ये प्रॉब्लम है, इसको क्यों नहीं पकड़ा गया, दिस आर द रीजंस, इट रियली लुक्स इम्पॉसिबल, है ना, इट रियली लुक्स इम्पॉसिबल। तो वो हमने क्या किया कि इसको पकड़ने कैसे पकड़े हम, एंड देन इसकी जो सपोर्ट सिस्टम है उसको हमने स्टडी किया। ये सपोर्ट सिस्टम वाज एट 4 लेवल्स, वो हमने देखा। एक तो सबसे पहले कोर ग्रुप, 4 लोग थे जो हमेशा साथ रहते थे, उनको छुट्टी भी नहीं देता था ये। जैसे गांव में माँ मर गई तो छुट्टी नहीं देता था ये, क्योंकि उसको डर था कि जाएगा पुलिस पकड़ लेगी, वो मुझे पकड़ा देगा, ये डर था। तो एक तो दैट इज द फर्स्ट कोर ग्रुप। सेकंड, इसके जो कैजुअल मेंबर्स है, कैजुअल मेंबर्स मतलब इसके जो जो लोग थे ना, जो Second layer. सेकंड लेयर, 20-25 लोग थे, मतलब दे वर इन द विलेजेस, बट दे कुड बी कॉल्ड एनी टाइम किसी वारदात के लिए। एंड सेकेंडली, इफ दे वांटेड दे कुड लोकेट हिम, इट वुड टेक देम आल्सो सम टाइम, बट दे कुड लोकेट हिम। ठीक है, दे वर कैजुअल मेंबर्स। थर्ड, हमने रोका कि जो शेल्टरर्स, जो गांव के लोग हैं, गांव के ही रहते हैं और कोई वारदात में शामिल नहीं, कैजुअल मेंबर्स वारदात में भी शामिल हो जाएंगे, अच्छा। और ये जो लोग हैं ये वारदात में शामिल नहीं होंगे, गांव में रहेंगे। जब ये आएगा इसको खाना देंगे, शेल्टर देंगे, ये Support सब देंगे, देंगे, support सपोर्ट देंगे। ठीक है, हमने, और एक ग्रुप था कॉन्ड्यूट्स मतलब जब भी इसको एक गांव से दूसरी जगह जाना है तो वो कुछ ऐसे लोग थे जो रेकी करते थे रास्ते में, पुलिस की मूवमेंट तो नहीं है, वो तो नहीं है, ये सब करके रेकी करके इसको एक तरह से रोड ओपन आप करते ना, आरोपी रोड ओपनिंग ओपनिंग पार्टी थी सर वो। वो सब रेकी करके आके इसको बताते। उसके बाद व्हेन द रोड इज सेफ देन इसको ले जाते हैं इसको। ठीक है, एंड एक था 5 प्रेशर ग्रुप मतलब सम पीपल ऑफ हिज कैस्ट, सम पॉलिटिकल सपोर्ट, सम एडवोकेट्स। वो ऐसे थे, जैसे आप देखिए, आप जैसे हमें, अब राम सिंह तो मिलेगा नहीं, राम सिंह को हमें पकड़ने के लिए किसी आदमी को तो पकड़ना पड़ेगा, जिसको पकड़ते हैं उसके खिलाफ केस नहीं होगा, पुलिस की मजबूरी है, 2-3 दिन पूछताछ करेंगे,
उसके बाद हम रख नहीं सकते, कोई केस नहीं तो कैसे अरेस्ट करेंगे। तो वो जो प्रेशर ग्रुप था वो क्या करते थे, जैसे किसी को पकड़ लिया हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस लगा दिया, किसी लीडर के पास चले गए और लीडर को बोल दिया साहब इनोसेंट गांव वाले को पकड़ रखा है, ये सारे गांव वालों को दस्यु बना रहे हैं पुलिस साहब, ये तो सारे मतलब मैं तो साउथ इंडियन था, मेरे लिए भी कहते थे मद्रासी है, ये तो समझता भी नहीं है। कि हमारा कल्चर भी नहीं पता है, हमारा हमारे कुछ भी नहीं पता है, हमारा भाषा भी नहीं भाषा भी नहीं समझता आता। है, और मुझे कहते थे कि ये गुंडा को गुंडी बोलता है और नेता को नेती बोलता है, तो इसको समझ में भी नहीं आता है। तो ऐसे करके कंप्लेंट करके मतलब ऑब्वियसली अगर कोई पूछेगा भी, हमसे पूछेंगे वो तो कोई पॉलिटिकल लीडर पूछेगा भी, ही इज ऑल्सो राइट, सब आपको केस हो तो बंद करो, केस नहीं हो तो कितने दिन रखोगे आप, है ना, ये भी तो प्रॉब्लम था। तो इस तरह से 5 ग्रुप थे इनके। तो हमने क्या किया, हमने आप किसी को वैसे पूछेंगे तो कोई बताएगा, कैसे बताए, कोई बताएगा नहीं हमें। तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई, वो इन्हीं इन्हीं लोगों से, मतलब ये जो लोग थे ना, जो हमारी टीम थी, इन्हीं से पूछ के। एक तो सबसे पहले इनकी मूवमेंट की सारे जो थे ना, मूवमेंट की जो 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 विलेजेस थे, कुछ देयर वर सर्टेन विलेजेस जहाँ ज़्यादा फ्रीक्वेंट करता था, वहाँ के 3-4 सिपाही मैंने मेरे टीम में ले लिया। वो सिपाही उस गाँव के सिपाही थे। उसके बाद पहले जिन लोगों ने काम किया था इसके खिलाफ, उनको कुछ ले लिया। एक छोटा-सा टीम बनाया मैंने। एक सब इंस्पेक्टर, करीब 1 एएसआई एंड अबाउट 8 कांस्टेबल्स, 7-8 8-9 लोगों की एक छोटी-सी टीम बनाई और उनको पूरा फ्री कर दिया मैंने। थाने से फ्री कर दिया और उनको पूरा कर दिया कि तुम लोग जंगल में ही रहो, तुम्हें मतलब ऐसे नहीं कि तुम जीप लेके जा रहे हो और गाना गा के उसको बता देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम भी पैदल रहो, ठीक है? तुम्हारे जीप की आवाज़ भी नहीं आना चाहिए, तुम भी ऐसे ही रहो। ठीक है, एक तो उनको पूरा फ्री कर दिया, पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम पूरा दे दिया उनको, ठीक है। सेकंड मैंने क्या किया कि इनकी जो वो जो कैजुअल मेंबर्स थे, वो कुड लोकेट, इन लोगों ने कभी 2 साल पहले कोई वारदात की थी, किसी ने कंप्लेंट नहीं किया था, 3 साल पहले वारदात की थी, कंप्लेंट नहीं किया था, तो हमने ढूंढा कंप्लेनेंट्स को, 3-4 केस दर्ज किया हमने, ये जो कैजुअल मेंबर्स है ना इनके ऊपर, करीब 12 लोगों के ऊपर। हमारा प्लान ये था कि ये केस दर्ज करें ताकि वो जो प्रॉब्लम था ना, हम वैसे लाए को बताएंगे नहीं। अच्छा, हम लाएँगे, पूछताछ करेंगे, मतलब कई स सडनली उनको गाँव में नहीं उठाएँगे, अकेले जाते वक़्त उठाएँगे, पूछताछ करेंगे, पूछताछ में अगर कुछ ये बताएँगे, तो ठीक है, नहीं बताएँगे, तो हम उनको अरेस्ट करके जेल भेज देंगे। तो हमने ये जो 12 मेंबर्स थे, उनको धीरे-धीरे उठाना चालू कर दिया। तो ये सब जब चल रहा था, आई वाज़ एसपी करौली। इसका मूवमेंट ज़्यादा सवाई माधोपुर ज़िले में होता था, अच्छा, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे 8 लोगों को हमने उठा लिया था, तो तब तक क्या हुआ, तब तक हमारे लिए कोई रिजल्ट नहीं मिला, हमको जेल में भेज दिया, जेल में चले गए वो लोग। हमारे पास 4-5 लोग ही बचे थे जिनको मतलब एक तरह से जिनको उठा के पूछने से हमें सूचना मिल सकता था। हमने उसमें एक आदमी था, उसको हमने आइडेंटिफ़ाई किया कि जो हू कैन लीड अस देयर। तो हमने क्या किया, उसको उठाया नहीं हमने, क्योंकि उठा के पूछ लेंगे, मना कर देगा, तो हमें कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। सो हम है ना उसको सी हर एक की, क्रिमिनल हो कोई भी हो, हर एक की ब्रेकिंग पॉइंट होता है। हर इवन हमारा भी ब्रेकिंग पॉइंट है, सबका एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। हमें लगा कि केस इज नॉट अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर देम, अरेस्ट इज नॉट अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर देम। तो हमने क्या किया, इसको हमें वो ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाना चाहिए, ले जाना चाहते थे हम लोग। तो हमने एक तो सबसे पहले इनके खिलाफ इनाम घोषित कर दिया, रिवार्ड, सम 10,000 या जितने भी। रिवार्ड का मतलब क्या होता है वहां से, इसका मतलब सब गोली मार देंगे, यही वहाँ लोग मानते हैं। इट नॉट नेसेसरी, रिवार्ड तो सिर्फ फॉर मोटिवेशन टू पुलिसमैन, बट जनरली वहाँ मानते हैं कि सर रिवार्ड इनाम कर दी तो गोली मार देंगे, ठीक है। एक तो एक डर उनमें घुस गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता था वो कहाँ है, बट हमने जब ये घर पे रहता था कभी रेड नहीं किया हमने। जब घर पे नहीं होता था ना, इसके घर के रेड करते थे। इसकी वाइफ को, घर वालों को बोलते थे, उसको बोल देना, उसका तो आदेश निकल गया, उसको कुछ हो जाएगा, उसको बोल देना सरेंडर कर दे, ठीक है। 2-3 बार वो घर में रेड कर दिया, घर छोड़ दिया उसने। उसके बाद से गाँव के कोई रास्ते में सरपंच मिल गया, उसको बोल दिया, उसको बोल देना अब तो हो गया, अब तो कांड हो तो कांड होगा अब तो। ठीक है, इस तरह से साइकोलॉजिकल। धीरे-धीरे साइकोलॉजिकली उसको थोड़ा डराते गए। तो हमें इनपुट भी मिलता था कि कितना डर रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो हमारे उसके भी थे, अच्छा, यस। है ना? इसी बीच में हमें ये भी सोचना है कि जो राम सिंह है, कि किसी वहाँ जो ये जो हाथ देखते हैं ना, मतलब पामिस्ट। ज्योतिष, पामिस्ट, ज्योतिष, उसके पास गया है, ठीक है, उसके पास गया है और उससे इसने पूछा है कि ये कोई
मतलब साउथ इंडियन कोई आया है मेरे पीछे पड़ा है, तो इसमें मेरा मेरा क्या होगा, मतलब इससे पूछा, ऐसे हमें सोचने लगा। इससे हमें ये लगा कि हमारे एक्शन है ना, इसका कुछ असर हो रहा है इसके ऊपर, मतलब वी वर इन द राइट डायरेक्शन। मतलब उससे उससे वो पामिस ने भी हमें लोकेशन नहीं बताया, क्योंकि पामिस को भी ऐसे ही ले जाके दिखाया कि बाद में चला गया होगा, बट उसे हमें ये इंडिकेशन मिला कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन, मतलब वी आर कैचिंग द राइट पीपल अच्छा, एंड द हीट इज बीइंग माउंटेड ऑन हिम। तो उसने पूछा यही था कि मतलब अब वो जो पामिस्ट है वो कैसे बोलेगा तुम्हारा क्या, पामिस्ट को क्या पता है? तो उसने बोला कुछ नहीं है, कोई साउथ इंडियन कोई दक्षिण वक्षिण कुछ नहीं होता है, ना ही दक्षिण वाला मारेगा तुम्हें, ना ही उत्तर वाला मारेगा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल के उसने भेज दिया था। तो उसके बाद हमने धीरे 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 इसका माउंट करना चालू किया। तो उसी टाइम में जैसे मैंने हमें पता भी चल रहा था, ये जो जो हमारे जिसको ऊपर हम टारगेट कर रहे थे थोड़ा डरा हुआ है, पागल टाइप हो गया, भाग गया, परेशान हो रहा है, सरेंडर होना चाह रहा था वो, लेकिन हम सरेंडर होने नहीं दिया। ठीक है सरेंडर हो जाएगा तो क्या बताएगा, खेल खत्म। नहीं अच्छा, बताएगा हाँ, वो। तो लेकिन और डराते गए डराते गए। उसी टाइम क्या हुआ आपको, मतलब हमारी सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी है, गंगापुर सिटी में फायरिंग हो गई। फायरिंग होने के बाद है ना, वहाँ वहाँ के एसपी कलेक्टर ट्रांसफ़र हो गए। मुझे 2002 में अप्रैल 4th या 5th को मुझे वहाँ पोस्टिंग कर दिया वहाँ। ओके सर। तो वहाँ सवाई माधोपुर जिले में, विच बिकेम गुड फॉर मी बिकॉज मेनली ऑपरेट सवाई माधोपुर में कर रहा था। ये सारे ऑपरेशन हम करौली जिले से माधोपुर में करते थे, विच वॉज लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस। somebody else's areas. हाँ समझ अच्छा। एरिया। तो माधोपुर में हो गया ना, तब मुझे इजी हो गया। तो उसी टाइम हमारा जो टीम है वो बेचारा बहुत मेहनत कर रहे थे वो लोग, वो पीछा करते थे, वो बताते थे मुझे कभी बहुत बार क्या होता था कि जैसे किसी गांव में गए, ये भूखे ये लोग, ठीक है, तो पुलिस यूनिफॉर्म में गए ना, कहीं पुलिस यूनिफॉर्म में गए जाके खाना मांगे तो खाना नहीं देते थे बहुत बार। तो वही अगर 20-25 दिन बाद थोड़ा दाढ़ी छोड़ दी और डकैत की यूनिफॉर्म मतलब टोपी नहीं है और स्टार वार नहीं है, और जो बेल्ट है इंशर्ट नहीं करते वो, कभी शर्ट कभी बाहर उसके से। ऊपर कर लेते, और शू भी वो पुलिस के शू नहीं, वो तो कोई कोई भी शू पहन लेते। इस तरह से बन के गए वहाँ, को मध्य प्रदेश को डकैत बन के। तो उसी घर में उनको खाना नहीं, उनको घी भी मिलता था लड्डू भी मिलता था हमारे पुलिस वाले कहते थे ये, ठीक है, ये तो अपने लेवल पे बेचारे मेहनत कर ही रहे थे ये लोग। तो जैसे ही मुझे मेरा पोस्टिंग हुआ सवाई माधोपुर में, तो उसके बाद मेरी जब हमारी जो गंगापुर सिटी की जो समस्या थी वो तो ख़त्म हो गया, वो लॉ एंड ऑर्डर था। उसके बाद मैं माधोपुर गया, तो 13 तारीख को हमने वो जो आदमी था ना, जो हमारा वो जिसके ऊपर कसा था आपने? कसा था हमने, अच्छा। उसको हमने उठा लिया एक जगह से। तो उठाने के बाद उसको ले आए 2002 13 जनवरी, सॉरी 13 अप्रैल। तो रात भर हमने पूछा उसको, पूछताछ किया उसको, पुचकारा उसको, तैयार किया, सुबह तक तैयार हो गया। तो उसने बोला कि साहब मुझे, उनका ये था कि एग्जैक्टली एवरी टाइम उनको पता नहीं चलता था कि कहाँ है वो, बट दे कुड लोकेट हिम आफ्टर 2-3 डेज ऑफ एफर्ट। तो हमने क्या किया, हम हमेशा ऐसे पहले ऐसे करते थे, हमारे टीम के साथ है ना एक छोटा सा स्टोव गैस का प्लस खाने पीने की चीज़ें, ये साथ लेके ही घूमते थे ये लोग। जैसे शुरू में मैंने कहा ना खाने का प्रॉब्लम होता था, ये भी उसी तरह से बन के घूमते थे। तो उनके उस पूरे किट्टी के साथ इनको भेजा हमारी टीम को, उसके साथ वो जो जो जिसका हमने पीछा किया था ना, उन्हीं यस के गैंग सर। का आदमी। उसके बाद वो 1-2 दिन के अंदर इसने ये पता कर लिया कौन सा एरिया में है वो, अनंतपाल कौन सा एरिया में, ये सॉरी ये राम राम सिंह सिंह। कहाँ है, कौन से एरिया में, ये पता कर लिया। तो पता करने के बाद एक गुजारी गांव है वहाँ, मलारना डूंगर एक पुलिस स्टेशन है, उसमें गुजारी गांव है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, इनको वहाँ एक आदमी था, उसके पास काफ़ी आता जाता रहता था। तो ये 17 अप्रैल को उस गांव में गए, एक ये जो जिसको हमने तैयार किया था प्लस हमारे 1-2 सिपाही गए वहाँ जाके। वो ये डकैत बन के गए सर या पुलिस वाले ड्रेस में? नहीं, ये तो ऐसे सिविलियन बन के सिविलियन गए, बन के। मतलब डकैत नहीं, सिविलियन बन के कि ऐसे गए सब। ये तो दाढ़ी वाड़ी छोड़ दी थी, ये तो लगते भी नहीं थे पुलिस वाले टाइप। कपड़ा भी जैसे वो जो उस बेल्ट में, वो हमारे हाँ। बेल्ट में है ना, वो गमछा गमछा डालते हैं, बांध के सब। गमछा बांधते हैं, उसी तरह से गए और फटे हुए चप्पल इस तरह से। तो ये तो बाहर थे, इसने जाके अंदर पूछा कि जिसके पास आता था ना हमेशा, तो उसके घर में जाके पूछा उसने, उसमें घर में जाके पूछा तो उसने मना कर दिया। तो बाहर आ रहा था, एक बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, उससे भी पूछा उसने, तो उस बच्ची ने कहा कि ये तो नहीं है, लेकिन वो बड़े बाबा है, मतलब वो जो राम सिंह है ना, उसके लिए बोला वो आया हुआ है, वो यही है।
ओके। तो वो किस घर में वो उसने बता दिया यही है। तो जैसे ही बोला तो हमारे टीम वाले भाग के आए। उसके बाद टीम भी आसपास ही थी, तो उन्होंने 2 वो बना दिया, मतलब नाकाबंदी पॉइंट गाँव से बाहर निकलने वाले रास्ते में, और अंदर से इन्होंने वो उस गाँव उस घर की तरफ आना चालू कर दिया। तो आना चालू करते उनको पता चल गया उसको कि पुलिस आ रही है। तो वो और उसके साथ टोटल 4 लोग थे, वो खेत की तरफ भागे। तो खेत की तरफ भागे तो इसके पास कार्बाइन था, कार्बाइन से इसने फायरिंग किया, और हैंड ग्रेनेड था HE-36, उसको भी फेंका उसने। बट हमारे पास SLR AK-47 थे, हमारे पुलिस ने फायर किया। उसमें वो राम सिंह प्लस उसके एक साथी विष्णु रेबारी, वो दोनों मारे गए, 2 फरार हो गए वो। तो उसके बाद में उन दोनों को भी हमने बाद में पकड़ लिया वो। तो वो जब ये जो मर रहा था, इट वाज़ ऑलमोस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, इसका फ़ोटो भी नहीं था हमारे पास, किसी के पास। हमें पता भी नहीं था कि कैसे दिखता है वो। वो फ़ोटो भी नहीं था हमारे पास। वो तो कहानियाँ सुनते ही थे हम लोग, ऐसा है, अच्छा। वैसा है, वैसा है। तो उसके बाद अगले दिन उसको लाश को जब हॉस्पिटल में रखा ना, तो इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि 40,000 पीपल टर्न्ड अप टू सी हिज बॉडी। उतना उसका 20 साल से उसकी कहानी चली थी उसकी। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।